सर्वे नमः मम नाम धनंजय उपाध्याय। हम आप लोग को आज तीसरी क्लास में बताएंगे कि किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को संस्कृत में कैसे क्या कहा जाता है उसको। तो जैसे कि आप लोग वह पढ़ते होंगे, वह पढ़ता है, तो इसको संस्कृत में कैसे करना है। जैसे देखिए वह को संस्कृत में कहा जाता है सह, और वे दोनों खाते हैं, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो वे दोनों क्या कहता है, तो वे दोनों कहा जाता है तऊ। तो मतलब वे दोनों, और वे सब चलते हैं, ये भी आप लोग पढ़े होंगे। तो वे सब को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो वे सब को कहा जाता है ते। और आप लोग राम को संस्कृत में क्या कहा जाता है, राम को संस्कृत में कहा जाता है रामः। और भगवान को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो भगवान को संस्कृत में कहा जाता है ईश्वरः। और संस्कृत में बालक को क्या कहा जाता है, तो संस्कृत में बालक को कहा जाता है बालकः। और आदमी को मतलब मनुष्य को क्या कहा जाता है, और आदमी को क्या कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य को कहा जाता है मनुष्यः। और मनुष्य मतलब नर भी होता है। और गांव को क्या कहता है संस्कृत में, गांव को संस्कृत में कहा जाता है ग्रामः। और राजा को क्या कहा जाता है संस्कृत में, तो राजा को नृपः कहा जाता है। और स्कूल को क्या कहा जाता है संस्कृत में, विद्यालय को क्या कहा जाता है, तो स्कूल को कहा जाता है संस्कृत में विद्यालयः। और भू मतलब होना, और पढ़ना का पठ, और लिखना का लिख, हंसना का हंस, और जाना का गम। और इसी के बीच जैसे कि अब आप लोग को 2-4 हम संस्कृत में बताएंगे कि वह पढ़ता है, तो इसका होगा स पठति। और वे दोनों पढ़ते हैं, इसको हिंदी में कहा जाता है पढ़ रहे हैं। वे सब पढ़ते हैं, तो ते पठन्ति। और आप यहाँ आते हैं, भवान अत्र आगच्छन्ति, आगच्छन्तु। आगच्छन्ति स्त्री में लगता है, भवतः आगच्छन्ति। और आप दोनों हंसते हैं, तो भवतः हस्तः। और आप सब जाते हैं, तो भवतः गच्छन्ति। और आप लिखते हैं या लिखती हैं, तो उसको कहता है भवतः लिखन्ति। और स्त्री कहता है भवान लिखन्ति। और वहाँ क्या हो रहा है, इसका होगा तत्र किं भवति। और इसी के बीच अब हम लोग कल अगले वीडियो में चैप्टर 4 में या प्रशिक्षण 4 में हम आप लोग को इससे भी और ज़्यादा कुछ बताऊंगा, जो कि अभी ये तो मान लीजिए लो क्लास का है। हाई क्लास का अब इससे भी आगे वीडियो मिलेगा आप लोग को। और जो लोग नए जुड़े हैं हमारे चैनल पे, वो लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। और जो लोग पहले से ही हैं वो लोग तो मान लीजिए शेयर कर दीजिएगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करिएगा। इससे आप लोग को संस्कृत में वार्तालाप करने में आ जाएगा कि कैसे संस्कृत में वार्तालाप किया जाता है किसी से, या कैसे बात किया जाता है, या कैसे परिचय बताया जाता है। ये सब आप लोग को बताएंगे हम। और अगले वीडियो में कुछ दूसरा ही रहेगा। इसके लिए धन्यवाद।